नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को का आलोक पीएमसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों कक्षा 12 के ये सवाल है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सवाल में 3 डायोड दिया है, D1, D2 और D3 दिया है। ठीक है, और इसमें जो धारा बारा ये I है, ये I1, ये I2, ये क्या I3 है। तो बोला है कि अग्र बायस में जो डायोड होता है उसका मान 50 है, जबकि पश्च बायस में अनंत है। तो ये सारी मान निकालना है। तो अग्र बायस क्या होता है, यदि बैटरी का ये जो P टाइप है वह पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा और जो N टाइप है वो निगेटिव से जुड़ा रहता है, तो इसी को बोलते हैं अग्र बायस। तो अग्र बायस में धारा का प्रवाह होता है, मतलब डायोड में से धारा प्रवाहित होती है। जबकि पश्च बायस क्या होता है, ये हमारा पश्च बायस मतलब क्या होता है कि अगर ये N सिरा यानी बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है ये वो N टाइप से जुड़ा रहेगा और बैटरी का जो नेगेटिव सिरा है वो P टाइप से जुड़ा रहेगा। तो इसमें से इसी को बोला जाता है पश्च बायस, और पश्च बायस में धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का मान शून्य होता है। तो देखते हैं, ये बैटरी है, बैटरी का जो विभव वो 20 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से धारा निकलेगी, यहाँ से धारा निकलेगी। ये क्या N टाइप है, ये P टाइप है, मतलब धनात्मक सिरा N टाइप से जुड़ गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। यानी इस डायोड में धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब इस डायोड में प्रवाहित धारा नहीं होगी तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर आ गया धारा, ये P है। ठीक है, P है और ये N, मतलब ये सही है, यानी P टाइप पॉजिटिव से जुड़ा है, मतलब ये अग्र में है। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये P टाइप है, ये N टाइप है, तो P टाइप पॉजिटिव जुड़ा, ये भी अग्र में है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम नया परिपथ बना लेते हैं। तो नया परिपथ क्या हो जाएगा, ऐसे ये 20 वोल्ट है, ये इसको छोड़ देते हैं इस परिपथ को, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अब इसको हम प्रतिरोध के रूप में बना लेते हैं, ऐसे ये जो डायोड था इसको प्रतिरोध के रूप में बना लेते हैं। इसके बाद ये जो डायोड है इसको प्रतिरोध के रूप में बना लेंगे। ये सारा की वैल्यू रख दो, ये 100 ओम है, ये कितना है 50 ओम है। ये डायोड भी अगर प्रतिरोध ये अग्र में है, ये दोनों के दोनों अग्र में, ये भी अग्र में, ये भी अग्र में है, तो अग्र बायस में 50 ओम ले लेंगे। तो ये 50, ये भी 50, और ये पहले से कितना दिया है 150। अब देखते हैं भाई, ये दोनों देखो किसमें है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ कर कितना हो जाएगा, ये जुड़ के 100 हो जाएगा, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यानी इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे परिपथ बन जाएगा, ऐसे ये 100 ओम तो रहेगा ही है, ये मिलकर कितना हो जाएगा, ये 50 कितना हो जाएगा 100 ओम हो जाएगा, और ये मिलकर क्या क्या कितना हो जाएगा, ये 50 ओम और ये 150, मतलब कितना हो जाएगा 200 ओम हो जाएगा, 200 ओम। अब देखते हैं कि यह दोनों किस में हो जाएगा, समानांतर क्रम में है, ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों श्रेणी में था तो श्रेणी में डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो श्रेणी में अगर यहाँ से निकाल देंगे तो R बराबर, ये इसको मान लेते हैं, R बराबर क्या हो जाएगा 50 + 50 यानी कितना आ जाएगा 100 ओम, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर इसको R डैश मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50 + 150, तो मतलब कितना आ जाएगा 200 ओम आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है ये। अब ये दोनों आ जाएगा समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन को प्रतिरोध को हम मान लेते हैं R डबल डैश मान लेते हैं, तो ये 1/, होता है ना, तो 1/R डबल डैश इक्वल टू ये इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा 100, ये 100 था, प्लस 1/200, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर R डबल डैश की वैल्यू ये चला जाएगा ऊपर, यानी 200/3 ओम आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो, अब नया परिपथ बना लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे, यानी सबको सॉल्व कर लिया हमने, और इसका मान क्या है 200/3 है, यह दोनों कंबाइन होकर क्या हो जाएगा 200/3। ठीक है, और ये कितना है 100 है। अब देखो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, अब ये किसमें है श्रेणी क्रम में है, तो RT बराबर श्रेणी क्रम में यानी 200 + 3 प्लस क्या हो जाएगा 100, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 यानी 200, यानी कितना हो जाएगा 500/3 आ जाएगा ये। तुल्य प्रतिरोध 500/3, तो I बराबर क्या होता है, I बराबर V/R ओम के नियम से, तो V का मान कितना दिया था 20, तो 20 बटा के कितना हो जाएगा ये 500/3, तो मेन बटा ये है। ठीक है, तो मेन बटा ये है, तो 20 इंटू ये 3 चला जाएगा ऊपर बटा के 500, ये मेन बटा ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये कट जाएगा इससे, फिर 2 से काट देंगे तो ये
25 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, आई का मान कितना हो जाएगा 3/25। दशमलव में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, दशमलव बढ़ा देंगे 0 नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, दशमलव बढ़ा के 0 यानी फिर 25 से कम 25, 5 हो जाएगा, 25 गुना 50 यानी कितना आ जाएगा 0.12, 0.12 एम्पियर आ जाएगा। 0.12 एम्पियर हमारा क्या आ गया, आई का मान आ गया। तो जब आई का मान इतना हो गया तो अब हम क्या निकालेंगे, ये आई का मान निकल गया तो इसका भी मान निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमारा आई तो हो गया, 2 हो गया, एक आई का मान आ जाएगा 0.12 एम्पियर, I1 का मान 0 हो गया, I2 और I3, ये हमारा I2 है, ये I3 है, तो I2 और I3 का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमें पता है कि यहाँ पर जो विभव वो क्या 20 वोल्ट है, ठीक है, ये विभव क्या 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट दोनों के लिए होगा। ये इसमें हटा सकते हैं, इसको हटा देंगे तो कम बन जाएगा। तो 20 वोल्ट है, यानी इस पर विभव समान रहेगा, इसमें विभव क्या रहेगा भाई, समान रहता है, ठीक है, क्योंकि यह दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में विभव का मान समान होता है। तो यहाँ से विभव अगर इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ से पॉइंट बी मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इसको हटा देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से, अगर ये ए बी का बात करते हैं, ये यानी भी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, भी ए बी बराबर, तो भी ए बी का मान कितना आया था, इनको जोड़े थे तो कितना आया था हमारा, यही आया था। ये भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है, तो आर ए बी, तो आई का मान कितना है, धारा इसमें कितना जा रही है, दोनों कंबाइन में धारा कितना जा रही है, धारा का मान ये है 0.12 इंटू, और ये कितना है 200/3, तो ये भी का मान निकल गया, भी ए बी का मान निकल गया। अब इसमें I1 और I2 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो विभव समान है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 0 इसको बना देगा पूरा, तो यानी 12 × 2/3, 3 से काट देंगे तो 3 छक्का 3 चौके 12, 8 वोल्ट आ जाएगा। जब ये 8 वोल्ट आ गया, यानी इनके बीच का जो विभवांतर वो कितना बन गया भाई, 8 वोल्ट बन गया, विभव जो बन गया 8 वोल्ट आ गया ये। तब यहाँ से अब सिंपल ओम का नियम निकाल लेंगे। तो अब किसके लिए निकाल रहे हैं भाई, ये जो I2 के लिए, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R, V/R, तो R का मान जो भी है ले लेंगे, तो V का मान तो पता चल गया 8 है, इसमें R का मान कितना है, इसमें R का मान निकाल लेंगे, तो R का मान कितना था, ये 100 था, ठीक है, बटा के 100, ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे तो 0.08 एम्पियर। इसी तरह I3 बराबर क्या हो जाएगा, V/R, तो V का मान कितना है, I3 के लिए V का मान कितना है, यही है 8 है, 8 बटा के, और R का मान कितना है, R का मान कितना है भाई, R का मान कहाँ गया, ये 200 है, ठीक है, यहाँ से है ना R का मान, ये इसमें आ गया 100, इसमें आ गया 200, तो इसको 2 से काट देते हैं, ये 4 बटा के 100 यानी काट देंगे तो 0.04 एम्पियर आ जाएगा, तो सभी में धारा, ठीक है दोस्तों।